और इस जग से मंगल, जग का मंगल कैसे होगा? जब इस कथा को सुनकर के बाबा की जिन बातों को हमें अपने जीवन में उतारने के लिए निर्दिष्ट किया गया है उसके निर्देशन का हम पालन करें। भैया को बोलना सुना दी ना मुझे तो कथा में क्या बोल पहले 2:45 बजे आना तो भगवान राघवेंद्र सरकार जिस प्रकार से कृत्य करते हैं वो हमको जीवन में जीना है। आखिर भैया ने कल भी नहीं बताया क्या आना है। तुलसीदास जी महाराज के मन में राम के चरित्र को लेखन करने का विचार क्यों आया? तो गए कहाँ भैया, गए कहाँ? और एक बात बताएं, ऐसा भी नहीं है कि श्री गोस्वामी पाद जी के पहले रामायण किसी ने ना लिखी हो। इसके पहले भी रामायण लिखी गई है और एक नहीं कई रामायण लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण आदि बाबा के पहले ही लेखन हो चुका था, फिर इसकी आवश्यकता क्या? और बाबा ने इसे ऐसे नहीं लिखा। बाबा विश्वंभर विश्वनाथ की प्रेरणा के द्वारा लिखा कि मैंने जो चीज अपने मन में रच के रखी है उस रची हुई मानस को आप साधारण भाषा में लिखो जिससे ये जग का मंगल करे और जन जन तक के ये वाणी पहुंचे। इस भाव के साथ में उन्होंने लिखा। रामचरितमानस की कथा हमें और राघवेंद्र सरकार ने भी इस बात की प्रेरणा की। क्यों? क्योंकि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए ये सारे निर्देश लिखे हुए मनुस्मृति में। मनुस्मृति ग्रंथ मनु महाराज के द्वारा लिखा गया और उस ग्रंथ में कैसे जीवन जीना चाहिए ये सारी व्यवस्थाएं लिखी हुई है। परंतु मनुस्मृति के हिसाब से जीवन जिए कौन? तो इस कृत्य को पूरा करने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेकर के और मनुस्मृति के हिसाब से जिंदगी जी करके उन्हें दिखाना
पढ़ा और फिर भगवान ने जो कृत्य किया वो कृत्य हमारे लिए ये जीवन में उतारने के लिए कथा है। बाबा ने कहीं नहीं कहा कि प्रातः उठना चाहिए, परंतु ये लिख दिया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा। क्या करते हैं भगवान उठ करके? प्रातः काल उठ करके भगवान मात पिता गुरुना वही था, अपने माता पिता के चरणों में, गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते। सारी व्यवस्थाएं लिखी हैं, भोजन कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसकी क्या विधि है, इस सब कथा के माध्यम से अपने को प्राप्त होगा। और एक बात बताएं कि ये सारी कथा किसी किसी को रास नहीं आती है। कई लोग बोलते होंगे और वो सब जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होंगे। कुछ लोगों को तो कथा करवाना ही बुरा लगता होगा, कुछ तो ये सोचते होंगे कहाँ इन्होंने एक नया काम चालू कर दिया और हर वर्ष कथा कथा, तो वो उसमें उनका दोष नहीं है। बाबा ने ये भी लिखा है कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। दोष उनका नहीं है। देखिए, किसी ने कहा महाराज अगर कोई व्यक्ति ज्यादा भोजन कर ले, ठीक उसी प्रकार से जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए, मन नहीं होता है। तो सज्जनों, संसार में सब तरह के लोग हैं, परंतु फिर भी इन सकल व्याधियों को पार करते हुए हमें सतत भगवान का भजन करना चाहिए। यही बाबा ने अपने ग्रंथ में विस्तार से लिखा है। सज्जनों, गोस्वामी पाद ने ग्रंथ का जाएगी, जबकि बाबा भोलेनाथ ने स्वयं निर्दिष्ट किया बाबा तुलसीदास जी महाराज को, और उन्होंने उनकी आज्ञा से इस ग्रंथ को लिखा। तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ को लिया और लेकर के सीधे काशी पहुंच गए। वहां के विद्वत समाज में इस ग्रंथ को स्थान प्रदान नहीं किया गया, और जब इस ग्रंथ का बहुत विरोध होने लगा तो वाराणसी के परम विद्वान के पास में इस ग्रंथ को ले जाया गया। तो उन्होंने इस ग्रंथ का संपूर्ण अवलोकन किया, और अवलोकन करने के पश्चात में बड़ी सुंदर बात कही वहां पर उन्होंने कि आनंद कानने अस्मिन् संगमस्यो तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। महाराज कहते हैं कि आनंद कानने अस्मिन्, आनंद कानने मतलब ये काशी, काशी को आनंदवन कहा गया है। हे पवन पुत्र, भगवान अपने पवन के वेग को संभालिए, क्योंकि आपके इष्ट की ही कथा यहाँ हो रही है, बस यही हम प्रार्थना करते हैं। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। दुख भंजन
मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सभी प्रेम से गाइए। बोलिए हनुमान लाल की। अष्ट से के दाता, अष्ट से के दाता, अष्ट से के दाता, अष्ट से के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे, सिया राम जी के काज संवारे, सिया राम जी के काज संवारे। हमारी भी सुने लो पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मधुसूदन पास सरस्वती जी महाराज के पास में पावन ग्रंथ गया। उन्होंने पूर्णतः इसका अवलोकन किया और एक श्लोक लिख दिया। क्या लिखा? आनंद कानने अस्मिन्। इस आनंदवन अर्थात वाराणसी में ये तुलसीदास नाम का तुलसी का वृक्ष पौधा घूम रहा है ना, चलता फिरता तुलसी का पौधा है। जंगमस तुलसी तरु, जंगमस अर्थात चलने फिरने वाला तुलसी का पौधा है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इस तुलसी के पौधे के ऊपर जो मंजरी है, उस मंजरी के ऊपर साक्षात भगवान राघवेंद्र सरकार आकर के भ्रमतप भूत भौरे की तरह है घूम रहे हैं। इसलिए ये ग्रंथ पूर्णतः इसको मान्यता दी जाती है कि ये दिव्य ग्रंथों में इसका नाम होगा। फिर भी यहाँ के विद्वत समाज ने इसका बहिष्कार किया, तो अंत में सभी ग्रंथों के साथ में बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में ग्रंथ को रखा गया। आप सब जानते हैं। और समस्त विद्वत समाज बाहर बैठ गया अंतःकरण के गर्भगृह के सब।
द्वार पर ताले डाल दिए गए कि कहीं रात में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। बाबा तुलसीदास जी महाराज भी भगवान राघवेंद्र सरकार का चिंतन कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी प्रेरणा से मैंने ये लिखा है और आप इसको मान्यता प्रदान करें। तो सबसे नीचे जिस ग्रंथ को रखा गया था वो था रामचरित्र मानस, और प्रातः काल की वेला में जब गर्भगृह के दरवाजे खुले तो ये ग्रंथ सबसे ऊपर पाया गया और इसके ऊपर भगवान शंकर जी ने लिख दिया था सत्यम शिवम सुंदरम। ये ऐसा पावन ग्रंथ बाबा ने रख करके तैयार किया है। और इसकी मान्यता के लिए ऐसा नहीं था कि वो हिंदी ही जानते थे, उन्होंने प्रत्येक कांड के पहले 7 कांडों के पहले बहुत मंगल किया है और मंगलाचरण में एक एक श्लोकों को लिखा गया है संस्कृत भाषा में। बड़े विद्वान थे महाराज गोस्वामीपाद तुलसीदास जी, और उन्होंने बालकांड के आरंभ में, मानस के आरंभ में 7 श्लोकों के द्वारा भगवान की प्रार्थना की है। यहाँ से कथा में अपन प्रवेश करने देते हैं। सबसे पहले बाबा लिख रहे हैं वर्णानामार्थ संधाना, वर्णानामार्थ संधाना, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बाबा ने इस पहले श्लोक में माता सरस्वती की प्रार्थना की और गणेश जी महाराज की प्रार्थना की कि हे गणेश जी भगवान, हे माता सरस्वती, आपकी प्रार्थना कर करके और मैं इस दिव्य ग्रंथ का आरंभ करने जा रहा हूं। और आरंभ कहां से किया? वर्णानामार्थ संधानाम। वर्ण अर्थात अक्षरों का समूह। अब तो अंग्रेजी का जमाना आ गया है, तो अंग्रेजी में अल्फाबेट बोलते हैं उसको अल्फाबेट, तो उसको क्या कहा जाता है ये तो हमको नहीं पता, परंतु जो पहले समय में आज भी अनाराम इमली गुल्लू जो होता था उसको क्या कहा जाता था? वर्णमाला। तो वर्णमाला कहा जाता था, यही मैं समझाना चाह रहा था, आप लोग समझ गए ना। तो वर्णानामार्थ संधानाम, तो जो वर्णों का समूह है, और वो वर्णमाला क्या होती थी? अक्षरों का समूह। वर्णानामार्थ संधानाम, अक्षरों का जो समूह है, वर्णमाला का जो समूह है, यहां से आरंभ किया। और बाबा कहते हैं कि बिना वर्ण के, बिना अक्षर के संसार में कोई ज्ञान होता ही नहीं है। अच्छा, बिना शब्द के अगर वर्णमाला ना हो और वर्णमाला के वर्णों के द्वारा शब्द नहीं बने तो बिना शब्द के संसार में कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। बिना शब्द के आप किसी चीज को कैसे पहचानेंगे? कुछ लोग कहते हैं, आज के विज्ञानवादी लोग, कि भाषा पहले आई और शब्द बाद में आया। ऐसा संभव है क्या? भाई पहले तो शब्द ही आया होगा, बिना शब्द के किसी भाषा को कैसे जान सकते हैं? जैसे अपने को तमिल जानना है, जो तमिल नहीं जानता है तो वो कोई ना कोई भाषा का सहारा लेगा, चाहे वो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़े या हिंदी के माध्यम से पढ़े, तो उसमें जो वर्ण होगा पहले उसको वर्ण को जानना पड़ेगा। तो बाबा ने इन वर्णों के समूह को पहले एकत्रित किया है और कहा है
कि इस श्लोक में सातों कांडों का वर्णन है। ये लोग अपना काम करते रहेंगे। काम भैया, ए बाबू, काम ज्यादा करो, बात कम करो। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, गर्वहु सुदशरथ अजर बिहारी, सुदशरथ अजर बिहारी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस श्लोक को बहुत गहराई से आप समझिए। वर्णानामार्थ संधानाम, वर्ण अर्थात अक्षरों का समूह। पहला, बिना अक्षरों के समूह के शब्द नहीं बन सकता और बिना शब्द के किसी बात को कहा नहीं जा सकता है, इसलिए ऐसे वर्णों के समूह को उन्होंने पहले रखा। और दूसरा भाव ये भी है कि वेद पुराण उपनिषद आदि ग्रंथों को पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, परंतु मानस कैसा ग्रंथ है जो सभी वर्ण के लोग इसको पठन पाठन कर सकते हैं। इसलिए कहा कि वर्णानामार्थ संधानाम। अच्छा, इसी श्लोक में सातों कांडों का वर्णन है। कैसे? बा शब्द से बालक अवस्था भी प्राप्त होती है। वर्णों का समूह, समस्त वर्णों की इसमें प्रार्थना की गई है। इसलिए वर्णानामार्थ से, वर्णानाम शब्द से बालकांड का वर्णन किया गया है। शब्द से बालकांड का वर्णन है। और अर्थ संधानाम जो शब्द है, इस शब्द के द्वारा बाबा जो है अयोध्या कांड का वर्णन कर रहे हैं। अयोध्या कांड का वर्णन इस शब्द के द्वारा किया। क्यों? क्योंकि अयोध्या कांड में ही भगवान, और अर्थ संधानाम, अर्थ किसको कहा जाता है? अर्थ यानी लक्ष्मी। आपके पास कितना अर्थ है? अर्थ अर्थात धन, और धन मतलब लक्ष्मी। दूसरे शब्द से बाबा ने निर्देश किया कि अर्थ संधानाम, ये बताता है कि अयोध्या कांड का यहां पर वर्णन है। इसके बाद आता है वर्णानामार्थ संधानाम रसानाम। शब्द जो आया रसानाम, रसानाम से कौन से कांड का वर्णन है? रसानाम अर्थात आरण्य कांड। आरण्य कांड से रसानाम, रस अर्थात
जितने भी रस हैं, वीर विभस्व, कविता में जितने रस होते हैं उन सभी रसों का वर्णन आरण्य कांड में किया गया है। श्रृंगार रस, भगवान ने माता जानकी का यहाँ पर श्रृंगार किया है। चित्रकूट में भगवान बैठे हैं और जाकर के भगवान ने क्या किया, पुष्प लेकर के आए और उन पुष्पों की वेणी बनाई और वेणी बनाकर माता सीता को अर्पण की, उनके केसों में लगाई। तो यहाँ पर समस्त रसों का वर्णन है, इसलिए रसानाम आरण्य कांड को निर्दिष्ट करता है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से कुसुम पुष्पों को चुना है और चुन करके सुंदर सी वेणी बनाकर माता को प्रदान किया है। उसके बाद शब्द आता है वर्णानामार्थ संधानाम रसानाम छंद। छंद शब्द आया, इस छंद के द्वारा किष्किंधा कांड का वर्णन है। किष्किंधा कांड छंद कहा जाता है विभिन्न प्रकार के छंदों का समूह, जैसे यहाँ दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, ये सब समूह है। तो किष्किंधा कांड में विभिन्न प्रजातियों के बंदर हैं, भालू हैं, उन सब का एक समूह एकत्रित हुआ, इसलिए ये छंद शब्द किष्किंधा कांड को संबोधित करता है। वर्णानामार्थ संधानाम रसानाम छंदसाम अपि, और अपि शब्द जो है उस सुंदरकांड को निर्दिष्ट करता है। यहां पर हनुमान जी महाराज ने माता सीता, माता जानकी का पता लगाया, इससे बड़ी सुंदर बात और क्या सकती है, इसलिए अपि अर्थात सुंदर है। इसके पश्चात में मंगला नाम, तो मंगला नाम जो शब्द है ये लंका कांड को निर्दिष्ट करता है। तो किसी ने कहा महाराज ये तो सब समझ में आया, परंतु लंका कांड में ऐसा क्या मंगल हो गया? लंका कांड में तो युद्ध ही हुआ है और यहाँ पर मंगला नाम का, तो मंगल क्या हुआ लंका कांड में? तो कहा कि लंका कांड में जितना मंगल हुआ वो किसी भी नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी निशाचर थे, दैत्य थे, ये सब परम धाम को सुधार कर भगवान के मंगल धाम को चले गए हैं, इसलिए इसका नाम मंगला नाम। चकरतारो, करतारो शब्द से उत्तरकांड का वर्णन किया है। बाबा गोस्वामी पाद जी ने सुंदर वर्णन करते हुए और इस प्रकार से 7 श्लोक लिखे हैं। इसमें से आपने ये पहले श्लोक की व्याख्या को विस्तार पूर्वक श्रवण किया, आगे के श्लोकों को भी अपन वर्णन करते हैं। सभी कांडों का निर्देश दिया। वैसे आर्ष ग्रंथों में की पद्धति यही है कि उसके प्रथम प्रस्तावना में ही सारे के सारे ग्रंथ में क्या है वो सब पहले ही बता दिया जाता है। उसी भाव के साथ में ये श्लोक लिखा गया है कि वर्णानामार्थ संधानाम रसानाम छंदसावति मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी की देवी कौन है? अधिष्ठात्री सरस्वती, माता सरस्वती, और विनायक मतलब भगवान गणेश जी को की वंदना मैं करता हूं, ऐसा बाबा कह रहे हैं। अब किसी ने यह भी कहा कि महाराज एक बात बताओ, ये ग्रंथ भगवान रामचंद्र के चरणों का, चरित्रों का वर्णन करने वाला है, तो इसमें पहले रामचंद्र को प्रणाम करना चाहिए था, पहले राम का प्रणाम करना था, क्योंकि इसमें तो राम की कथा है, जानकी की कथा है, उनका पहले प्रणाम होना चाहिए। तो आप ये भी समझ लीजिए कि वंदे वाणी विनायकों से राम और सीता भी निर्दिष्ट हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो जो वाणी की देवी माता सरस्वती है वो साक्षात माता सीता की दासी ही है, और जो विनायक है वो कोई और नहीं है, वो तो साक्षात भगवान राम है। आप कहेंगे वो राम कैसे हो गए विनायक? नायक अर्थात मुखिया। तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की है कि जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाय, जय जय सूर नायक सुखदायक प्रणत पाल भगवन राम। सुर
महाराज भी तो मुखिया ही हैं, तो यहाँ पर भगवान राम को भी गणनायक ही कहा गया है। तो माता सीता की भी यह वंदना है और राघवेंद्र सरकार की भी यही वंदना है। आगे लिखते हैं बाबा, भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकरो वंदे। तो स्वामी जी कहते हैं मैं भवानी माता जगत जननी माता दुर्गा की वंदना कर रहा हूं, और वो भी किसके साथ? भगवान शंकर के साथ में। और ये दोनों कौन हैं? श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अब आगे जो बात कही है वो बहुत मूल बात है, समझ जाइएगा। कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तमीश्वरम्। बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान की कथा में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता है। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के देवता भगवान शंकर और माता पार्वती की मैं वंदना करता हूं और उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान के स्वरूप को कोई दर्शन कर ही नहीं सकता। इसलिए इनके चरणों में भी बाबा प्रणाम कर रहे हैं। अब आगे कहते हैं कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपणिं। भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास का स्वरूप है और वो वंदना करते करते कहते हैं कि भगवान शंकर साक्षात मेरे गुरु हैं। मैंने अभी वर्णन किया कि बाबा तुलसीदास जी को प्रेरणा भगवान शंकर ने ही दी कि तुम रामचरितमानस को लिखो, इसलिए वो उनके गुरु हुए। यहाँ गुरु भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं अपने गुरु भगवान शंकर की वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होकर के याभ्याम, और ऐसे भगवान गुरुदेव जिनकी शरण में आकर के सब आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। कितना भी टेढ़ा व्यक्ति हो, अगर गुरु की शरण में गया और गुरु की कृपा हो गई तो उसके ऊपर सब कृपा करने लगते हैं। यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वो टेढ़ा चंद्रमा जो दूज का चांद है, टेढ़ा है, टेढ़े चंद्रमा को कोई पूजने वाला नहीं था, परंतु उस चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया। इसलिए वो चंद्रमा सर्वत्र पूज्य दे, सर्वत्र सभी जगह पूजन करने योग्य हो गया है। ऐसे भगवान शंकर की प्रार्थना की। ऐसे गुरुदेव भगवान शंकर जो कैसा भी टेढ़ा व्यक्ति आए उसको अगर शरण में उन्होंने ले लिया तो वो सब जगह पूजनीय हो जाता है, और ऐसा पूजनीय हो जाता है कि भगवान शंकर के मस्तक पर सदा सुशोभित होने लगता है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा आगे के श्लोक में बाबा प्रार्थना कर रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। बाबा कहते हैं कि ये संसार जिसकी इच्छा से बनता है, संसार को जिसने जन्म दिलाने में प्रेरणा की उत्पन्न करने वाली स्थिति,
और संहार भी जिसकी प्रेरणा से परमात्मा कर देते हैं। क्लेशों का हरण करने वाली ऐसी माता जानकी, सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम वल्लभा। मैं जानकी की वंदना करता हूं जो संसार की उत्पत्ति और लय के कारण है। इस प्रकार से बाबा प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं कि यन्मायावस्वरन्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। जानकी की वंदना की और अब उस परमात्मा की वंदना करने जा रहे हैं जिसकी माया से मोहित होकर के ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा और देवता सब मोहित हो जाते हैं। भगवान की माया ने किसी को नहीं छोड़ा है, भगवान की माया से कोई नहीं बचा। ब्रह्मादि देवता भी मोहित हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान की माया ऐसी है जैसे अगर कहीं इंधेरे में रस्सी पड़ी हो, क्या यस्सत्वादमृषैव भान्ति, कहीं रस्सी पड़ी हो और उसको दूर से देख करके ये भ्रम हो जाता है कि ये क्या है, सर्प है। ऐसा कभी कभी होता है ना, सर्प भी रस्सी भी जो है सर्प के जैसी दिखाई देने लगती है। ये स्थिति कब होती है, जब परमात्मा ये संसार में हमको सब कुछ हकीकत दिखाई देने लगता है। ये कहना चाह रहे हैं कि ये संसार कैसा दिखाई देने लगता है, वास्तविक दिखाई देने लगता है कि सब कुछ सत्य है। संसार में कुछ सत्य नहीं है ढंगों सा, ये संसार में सारा फसाना असत्य ही है। ये लिखा हुआ है यहां पर कि जिस प्रकार से अंधेरे में हमें रस्सी में भी सांप का भ्रम हो जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की माया के कारण हम इस संसार को अपना मान बैठे हैं। जिस दिन वास्तविकता पता होती है और एकदम उजेला हो जाए तो हमें वो रस्सी के रूप में दिखाई देने लगती है, वो सर्प नहीं है। हम जान जाते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, किया जा रहा है कि जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी हमको सांप जैसे प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये संसार भगवान की माया के कारण हमें अपना दिखाई देता है। और जिस दिन हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, और भगवान की शरण में जाने का तात्पर्य प्रकाश में जाना, और भगवान की शरणागति रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है, उस दिन हमें ये संसार वास्तव में सपना दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे उस रस्सी से सांप का भ्रम दूर हो जाता है। ऐसे परमात्मा की हम वंदना करते हैं, बाबा कहते हैं। और वो परमात्मा कौन? रामाख्यमी संहरी। वो परमात्मा कोई और नहीं है, वो साक्षात भगवान राम हरि है। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम
ऐसे भगवान रामाख्यमीशं हरि, ऐसे भगवान राम की मैं वंदना करता हूं। आगे कह रहे हैं बाबा, नाना पुराण, देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कोई मेरा मत नहीं है। इस रामचरितमानस में जो लिख रहा हूं मैं, वो केवल मेरा ही विचार नहीं। इसलिए कहते हैं कि मानस, एक बात बताइए, यहां जितने लोग बैठे हैं, हमें ऐसा लगता है कि एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जहां पर रामचरितमानस जिसके यहां नहीं हो। है क्या कोई? अगर हो तो बिना शर्म किए हाथ ऊंचा कर देना, उसको आज तत्काल मानस दिला दिया जाएगा और उसके मानस बनाया जाएगा कि आपको मानस ग्रंथ पढ़ना भी पड़ेगा। सभी क्या है? अब क्यों है आप ये बताइए। अच्छा, भागवत की पोथी कितने के यहाँ है? किसी के यहाँ है? एक दो लोगों के यहाँ है, ज्यादातर है नई वाली। शिव पुराण किसी किसी के यहाँ होगा, देवी पुराण किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मानस तो सबके यहां है। क्यों है? जिसके यहां मानस है वो समझ जाइए कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सभी उसी के यहां पर विराजमान हैं। क्यों? क्योंकि यहां बाबा लिख रहे हैं, नाना पुराण निगमा, सभी पुराणों से इसको मैंने लिखा है, ले रहा हूं। और बहुत से संत महात्माओं का इसमें सम्मत भी है। और इसके बाद भी अगर ये चीज किसी को अच्छी नहीं लगे तो उन्होंने बड़ी एक मोटी बात लिखी कि स्वान्तः सुखाय। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं? अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। इससे दूसरे को सुख मिले अथवा ना मिले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये राम का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इससे मुझे सुख मिलता है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और मैं इसे भाषा निबंध, भाषा को निबंधित कर करके इसकी रचना करने जा रहा हूं। और भगवान राघवेंद्र सरकार सहाय करें। इस प्रकार से ये 7 श्लोकों में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना करना आरंभ किया है और भगवान को बारंबार प्रणाम किया है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अब आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को मन में रच करके रखा, बाबा से कहा और बाबा ने इस ग्रंथ को अब लिखना आरंभ किया। ये कथा जग का मंगल करने
वाली है। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। अब बाबा जो है 5 सोरठा लिख रहे हैं और उन 5 सोरठाओं में सबसे पहले बाबा ने क्या लिखा कि जो ही सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर देखिए यहां लिखा कि जिसके सुमिरन करने मात्र से जो ही सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिबर वदन करहु सोम में मूर्धाम। भगवान जो है बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं गणेश जी महाराज की वंदना कर रहा हूं जो समस्त सिद्धियों को देने वाले हैं और वो हमारे ऊपर अनुग्रह करें। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। बुद्धि के राशि है, शुभ गुणों की खान है। ऐसे भगवान गणेश जी की हम वंदना करते हैं। और पहला शब्द जो कहा, क्या कहा कि जो सुमिरत सिद्धि हो। तो किसी ने कह दिया कि महाराज ये तो बहुत राम भक्त बन रहे हैं और पहले सोरठा में ही इन्होंने क्या मांग लिया, सिद्धि मांग ली। और संत को सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो स्वार्थ वाली बात होगी। तो कहा सिद्धि मांग करके वो क्या मांगना चाहते हैं, गणेश जी से प्रार्थना करके क्या मांगा उन्होंने। तो कहा गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। शंकर सुवन भवानी के नंदना, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, सिद्धि सदन बोधि के विधाता, सिद्धि सदन बोधि के विधाता, सिद्धि सदन बोधि के विधाता, सिद्धि सदन बोधि के विधाता। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। गाइए गणपति जगवंदना। बाबा कहते हैं कि जिन गणेश भगवान की वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ही सुमिरत सिद्धि हो। वो क्या सिद्धि चाहते हैं, उन्होंने यही सिद्धि चाहिए। क्या सिद्धि चाहिए कि हे भगवान गणेश जी महाराज कहते हैं कि मां गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। मांगत राम दास कर जोर, मांगत
सिद्धि मांगी उन्होंने कि जो सुमिरत सिद्धि हो, जिनकी प्रार्थना करने से समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे भगवान गणेश जी की हम वंदना करते हैं कि वो हमारे इस मानस में आकर के विराजमान हो जाए। और कोई सिद्धि बाबा नहीं मांगे। अगले सोरठा में बाबा कहते हैं कि मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ही गिरिवर गहन। जिनकी कृपा मात्र से मूक अर्थात गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है और पंगु भी जो है गिरिवर अर्थात पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऐसे भगवान नारायण आकर के हमारे ऊपर कृपा करें। जा सुकृपा सुदया सकल कलिमल दहन। कलिकाल के जितने विकार हैं उन समस्त विकारों को दूर करने वाले और पर्वत पर भी चढ़ जाए ऐसा पंगु गूंगा बोलने लगे, ऐसे भगवान मुझ पर कृपा करें। इसके बाद वाले सोरठे में भगवान नारायण की प्रार्थना, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बाहर जनय